आत्माओं, बात उपकार की है। विचार करो, जब तीर्थंकर दीक्षा लेता है और जिस वृक्ष से नीचे बैठता है वो ये अशोक वृक्ष हो जाता है, जबकि उस वृक्ष में फल और फूल नहीं आते। और वे भगवान की अवगाहना से 12.5 गुना ऊंचा होता है। मगर पूरा जंगल फल फूल से भर जाता है। क्यों? अभी तो दीक्षा ली है। अभी कोई भी वृक्ष अशोक वृक्ष क्यों हो गया? जबकि वृक्ष एक इंद्री है। एक इंद्रिय वृक्ष भी हरा भरा हो जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है, खुशी में लहर उठता है। मगर उसके बाद में मैं दुखी क्यों होता हूं? मगर आज संसार दुखों का अजायब घर है। जहां भी देखो बस दुख ही दुख है। हर व्यक्ति दुख से परिपूर्ण है, भरा है। वहां से या मान लो उसने, हर व्यक्ति ने दुखों का शोरूम खोल रखा है। मगर ये दुख आए कैसे? क्योंकि ये सहानुभूति बटोरना चाहता है और दुख कह करके सहानुभूति मिलना सबसे सरल है। और यदि आप बड़ा बताएंगे तो ईर्ष्यालु पैदा हो जाएंगे। और मैं सहानुभूति का पात्र होना चाहता हूं। तो विचार करो, क्या यही माध्यम था कि मैं दुखों का अजायब घर बना लूं और सबको बता दूं? और यह भी नियम है, दुख कभी खिला नहीं आता, पूरी बारात लेकर आता है। यदि आपको पता ना हो तो सुन लो। जब सिर में दर्द होगा, आंखों में दर्द वगैरह बुलाया जाएगा, नाक बहनी शुरू हो जाएगी, मुंह लटक जाएगा, सारा बदन टूट जाएगा, काम करने का मन नहीं होगा, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्यों? एकमात्र सिर में दर्द तो था। क्योंकि ये दुख की पहचान है। दुख कभी खिला नहीं आएगा। और ये भी नियम है, दुख कभी फ्री नहीं आता। दुख के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दुख के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुख के लिए द्रव्य खर्च करना पड़ेगा, और सुख फ्री आएगा। क्योंकि सुख जीव का स्वभाव है। अब विचार करो, कितने लोग सुख चाहते हैं, कितने दुख चाहते हैं। सब कहेंगे सुख चाहिए, मगर चाहते दुख है। क्यों? ना तो मैं उपकार से कर सकता और ना वो उपकार सहन कर सकता। इसलिए क्या चाहिए? भैया ने बताया, पत्तियों को पानी दिया तो पेड़ कैसे हरा भरा हो जाए। यदि जड़ को पानी देता, पत्ती तो अपना आप हरी भरी हो जाती। और हम पत्ती को पानी देता है। आचार्य कहते हैं, जब दुख के बारे में विचार करते हैं, दुख कुछ खरीद के लाते हैं, कुछ दुख कर्मोद्देश्य से आते हैं, और कुछ दुख हम रोजाना पैदा करते हैं अपनी शान के लिए।
दुख 3 प्रकार के होते हैं। चौथे प्रकार का दुनिया में कोई दुख नहीं है। ये जैन दर्शन भी कहता है और विज्ञान भी कहता है। आपको कौन से दुख पसंद है, खरीदे हुए या पसंद किए हुए? यही दुख ज़्यादा काम आते हैं। या तो खरीद के लाते हो या पसंद के, या दूसरी भाषा में आसक्ति कह दो। कर्म के दुख तो बहुत 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 कम है। मगर कभी विचार किया, यदि दुख अच्छे नहीं है तो पकड़ते क्यों हो? अच्छे मानते हो जब ही तो पकड़ते हो। विचार करो, दुख कौन कौन अच्छा मानता है? झूठ मत बोलना, ईमानदारी से विचार करो। आप गाड़ी लाए काहे के लिए? दुख के लिए, सुख के लिए? आते ही दुख शुरू हो गया। कोई टक्कर ना मार दे, कोई बच्चा गेंद ना फेंक दे, कहीं शीशा ना टूट जाए, कभी चोरी ना हो जाए। पहले अच्छे भले सो रहे थे, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा भला है, आप बड़े सुख सुविधा से रह रहे हैं, मगर पड़ोस ने 5 मंजिल बना लिया। तुम्हें मकान में दिक्कत नहीं है, तुम्हारा 2 मंजिल है, पर्याप्त है, फालतू भी है, मगर पड़ोसी ने 5 मंजिल बनाया। दुख किसने बुलाया? या अपना आप आ गया? आचार्य कहते हैं अधिकांश दुख खरीदे हुए हैं। आपके घर में बालक पैदा हुआ, आपने खिलाने के लिए मोबाइल दे दिया, दुख किसने बुलाया? बच्चों को बीमार किसने किया? यदि उसे खिलौना दे देते तो क्या वो बीमार होता? किसने किया बच्चों को बीमार? डॉक्टर ने? पड़ोसी ने? बूढ़ों ने? किसने बीमार किया? उसकी माँ और बाप ने बीमार किया है। और डॉक्टर को दोष दे रहे, डॉक्टर इलाज ठीक करते ही नहीं, डॉक्टर ने अच्छे देखा ही नहीं, केमिस्ट ने दवा नकली दे दी। मैंने नकली काम करा वो पता नहीं है। अब दूसरा आसक्त का दुख कौन सा है? जानते हो? शायद जानते होंगे। जबकि आचार्यों ने 3 प्रकार के भोजन बताए हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। मगर आप क्या चाहते हैं? राजसी और तामसिक चाहते हैं। कौन सात्विक भोजन लेना चाहता है? एक आध आदमी है यहाँ पे, इतने सब बैठे, सबको राजसी चाहिए, अब बाकी बचा तामसी चाहिए। आपको दे दो बगैर नमक मिर्च की सब्जी, पसंद आएगी? क्योंकि जो सात्विक है उसमें तड़का लग जाए तो राजसी होगी। बस इतना अंतर है। पकवान बन गए तो राजसी होगी। गेहूं वही, तेल घी वही, सब्जी फल वही, मगर मानसिकता का अंतर है। और ये मानसिकता बीमार बनाएगी। हमें तो महाराज पनीर के पकौड़े चाहिए, तो बीमार हो जाओ, रोज जिम लो। ये रूखी रोटी नहीं चलेंगी। खिचड़ी तो पसंद है, मगर बराबर का घी हो,
तो बीमार किसने करा? अरे घी कौन सा? बाजार से खरीदा है? शुद्ध घी। वो शुद्ध घी कौन सा है? जो यूरिया से बना है। और ये आपको पसंद है तो बंधुओं, दूसरा दुख है अपेक्षा का। मुझे तुमसे कुछ अपेक्षा है तो दुख का कारण हो गया, और कुछ मुझे चाहिए नहीं है तो दुख का ही का। ये मानसिकता दुख का कारण है। जितनी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सारे टेंशन के रोग हैं। जी आचार्य ने क्या कहा? कपोतलेश्य। अरे ये जो भोजन के रोग है इसे नीलेश्य कहा। हमारे आचार्य गलती कहीं नहीं, बिल्कुल खोल के सब्जेक्ट रख दिए हैं। राम तो क्षाक्षम दृष्टि थे, मगर राग की परिणति मरे भाई को 6 महीने ला दे फिरा। वो ना खाया ना खान दिया। देवताओं का आसन हिल गए कि मोक्षगामी जीव कहां फंस गया। नहीं जाने, बार 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 देवता समझा रहे हैं, मगर समझेंगे क्यों? बस आप समझो, संसार में सबसे भयानक मोहनी कर्म है और इसे का ही नाश करना है, इसको ही क्षय करना है। मगर मेरा ध्यान है कहाँ? ना बाबा, कोई रगड़ा नहीं है। आचार्य कहते हैं शक्कर सबको मीठी और अच्छी लगती है, मगर जब पेट बिगड़ जाता है तो जब डायबिटीज हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो जिमो खूब गुड़। तो रोजाना नए नए हॉस्पिटल, नई नई केमिस्ट्री की दुकान क्यों खुली है? क्योंकि तुम्हारा भोजन ठीक नहीं है। यदि भोजन ठीक हो जाए, ना डॉक्टर की जरूरत ना केमिस्ट्री की जरूरत। और हमें तो दुख चाहिए, तो दुख कैसे मिले? एक बार एक मां का बेटा मर गया। पहले ही पति मर गए थे, कोई सहारा नहीं था। बहुत रोई, चिल्लाई और माँ के पास गई। माँ, तुम्हारा नाम सुना है, मेरे बच्चे को जिला दो। उन्हें मंत्र दे दिया, सारे गांव में घूम लिया और अकल आ गई कि संसार में कोई किसी को बचा नहीं सकता और सबको मरना है, देर सबेर, कोई 7 दिन पहले कोई 7 दिन बाद। जब दिमाग में आ गया तो क्या, ठीक है महाराज, मिटवा दो और मुझे दीक्षा दिला दो। अब संसार की स्थिति जान गए हैं। अब तक संघर्ष क्या था? संसार के लिए सब व्यर्थ, अब संघर्ष अपने लिए। आचार्य कहते हैं जिस दिन मौत को जान जाएगा, अब ये निश्चित आएगी और मेरी भी आएगी। जाना तो है, मगर आज तक दूसरे की मौत को जाना, अपनी मौत को जाना ही नहीं। जिन्हें मान जा मेरी भी मौत आएगी,
उस दिन रास्ता मिल जाएगा। मगर मैंने आज तक जानने का प्रयत्न नहीं किया। तो विचार करो मेरी स्थिति कहाँ है और मैं कहाँ पड़ा हूँ। बस बड़ा भारी दुख है, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। मगर विचार किया ये इष्ट ये अनिष्ट कैसे हो गया? ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है, मात्र मेरी सोच है। जिसको अनिष्ट बना लूं, किसको इष्ट बना लूं। और मैं इष्ट अनिष्ट के चक्कर में निदान बंद कर लेता हूं कि अब तो जो है अगले भव में दुखी कैसे हूं, क्योंकि मैं दुख यहां भी खरीदा है, अगले भव के लिए दुख खरीद लिया है, पहले इंतजाम कर लिया है। अब मैं किसी भाव में अगले भाव में सुखी ना हो जाऊं, इसे कहते क्या है? निदान बंद। कौन करता है? तुम्हारे लिए मैं करूंगा क्या? और आपने दुख खरीदा या अपना पाया? आचार्य कहते हैं जब तुझे पता चल जाएगा अब जो तू सुख करता है वो अपने लिए है और उपकार भी अपने लिए है। जीवनधर ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। किसका उपकार किया था? अपना क्या था? कुत्ते का तो हो गया, कुत्ते सुरख पहुंच गया, अपना भला हो गया। क्या बिगड़ा? क्या लगा? कितने पैसे खर्च हुए? कितने करे? एक आध गड्डी लगी होगी, कुछ नहीं लगता। मेंढक भगवान की पूजा लिए चला, कौन सा थाल था, एक पकड़ी में सूखी उठा ली थी और वे देव बन गया। किसका उपकार किया? भगवान का? अपना किया। आचार्य कहते हैं इतनी सी भक्ति काया पलट कर देती है। तिरंज से देव बना दिया। आचार्य कहते हैं श्रद्धा बाहर की चीज नहीं है, श्रद्धा अंदर से होती है। जब अंदर परमात्मा के प्रति प्यार जगता है, जब देश शास्त्र गुरु के प्रति प्यास बढ़ती है, तो श्रद्धा होती है। मगर कहने श्रद्धा नहीं होगी, और मैं कहने श्रद्धा मानता हूं और जानना प्रयत्न करता क्या हो गया। आचार्य कहते हैं ये नियम से शरीर अपवित्र है। यदि शरीर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ जाए, पवित्र के हाथ में पूजनीय हो जाएगा। और तू कितना समझदार है, मेरी आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है। यदि त्रिकालिक शुद्ध है तो भक्ष भक्ष क्यों खा रहा है? त्रिकालिक शुद्ध है तो सोता क्यों है? त्रिकालिक शुद्ध है पे कपड़े क्यों लपेटता है? त्रिकालिक शुद्ध है तो सिद्धालय में बैठ। चलो सिद्धालय में नहीं जा, मंदिर की वेदी में तो बैठ जा। आचार्य कहते हैं कहने से शुद्ध नहीं होगी, करने से शुद्ध होगी। और मैं करना चाहता हूं क्या? विचार तो करो। दुख क्यों? जहां राग है, द्वेष है, मोह है, वहां दुख है। मगर मैं जानना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं गुड़ जो खाए, चाहे राजा खाए चाहे रंग खाए, सबको मीठा लगेगा। तो धर्म भी ऐसा ही है, जो भी ग्रहण करेगा
इस संसार से पार हो जाएगा। वहाँ पर जात पात का, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है। जो भी अशोक वृक्ष के नीचे आएगा सुखी हो जाएगा। जो भगवान की शरण में जाएगा आनंद को प्राप्त करेगा। मगर मैं जानना चाहता हूँ क्या, आचार्य कहते हैं जिसने भी वीतरागता की छाया पाई वो सिद्धालय में गया। और मैं वीतरागता के खिलाफ हूँ या पक्ष में हूँ? क्या हूँ? आचार्य कहते हैं मात्र एक वीतरागता ही धर्म है, अन्य धर्म नहीं है। मगर तू कितना मायाचारी है। मैं महाराज दूसरे मंदिर में जाता हूं, नमोकार मंत्र पढ़ लेता हूं। ये तो नहीं कहते कोई। मैं मन में नमोकार मंत्र पढ़ लेता हूं, एक मायाचारी होकर दी। अपने धर्म को कैसी लात मारी। नमोकार मंत्र कहां पढ़ा? मिथ्यात्व में खड़ा हो गए, गंदगी में खड़ा हो गए, पाप में खड़ा हो गए और धर्मात्मा मान लिया अपने आप को। महान पाप मात्र दुर्गति का कारण। कि मैंने कल्प वृक्ष के नीचे आकर कल्प वृक्ष तोड़ करके क्या लगाया? बेशरम का पेड़ लगा लिया, करप पाड़ पाड़ के फेंक दिया। चिंतामणि रत्न फेंक दिए और कांच खरीद लिया। हाथी जैसी गाय छोड़ दी और सूरज जैसे को पाल लिया। क्या कहेंगे? इसे समझ कहेंगे क्या मैंने नमोकार मंत्र पढ़ लिया? आचार्य कहते हैं तेने विष में और अमृत में को भेद भी खत्म कर दिया और तेने अमृत को विष बना दिया। या कह दो अंधकार प्रकाश बराबर कर दिए या प्रकाश में अंधकार लिया। और शत्रु मित्र में भेदभाव नहीं है। मित्र कौन है? देवशास्त्र गुरु। और शत्रु कौन है? जहां तो फंस रहा है, आज तक जानने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए शत्रु को शत्रु और देव को देव नहीं माना। तो आचार्य कहते हैं जो अभय की भूमि में आता है वो धर्म वृक्ष के नीचे आता है। बगैर अभय के धर्म की भूमि नहीं मिलती। यदि मुड़कर देखा तो शंका हो गई और शंका ही मिथ्यात है, क्योंकि तूने अभय को विश्वास नहीं किया। यदि विश्वास होता मुड़ के देखने की जरूरत ना होती। और शंका मिथ्यात कारण है, मगर यदि जिज्ञासा है वो मिथ्यात नहीं है। और शंका मतलब भगवान की वाणी पर कुछ ना कुछ भेदभाव लगा है। तो कहना केवल इतना ही है कि मैं सच्चाई समझूं और मिथ्यात को छोड़ूं, या मिथ्या छुटा तो दुख छुटा। मगर विचार करो मैं दुख छोड़ना चाहता हूं क्या? कहने से नहीं, सच्चे मन से बताना। यदि सच्चे मन से दुख छोड़ना चाहते हो आज ही समक्त को प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर देना और मिथ्यात को विदा कर देना। जब तक मिथ्यात विदा नहीं होगा समक्त नहीं आएगा। और माया छोड़ देना। वहाँ गया था नमोकार मंत्र पढ़ लिया था, नहीं चलेगा। ये प्रभावना नहीं है, अप्रभावना है। बैठना कह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।